जय हिंद दोस्तों। उम्मीद है कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। इस चैनल पे आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। चलिए आज के इस वीडियो में हम लोग बात करते हैं IOCL कंपनी यानी इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड कंपनी में निकली भर्तियों के संबंध में। दोस्तों अभी हाल ही में IOCL के द्वारा अप्रेंटिस के पदों पर भर्ती करने के लिए विज्ञापन यानी नोटिफिकेशन जारी किया है और साथ ही इच्छुक उम्मीदवारों से ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने के लिए भी आमंत्रित किया है। अगर आप भी उन उम्मीदवारों में से एक हैं जो नौकरी की तलाश करें तथा आपका सपना है किसी बड़े कंपनी में नौकरी प्राप्त करना, तो यह भर्ती आप सभी लोगों के लिए एक सुनहरा मौका लेकर आया है। दोस्तों इस वीडियो में हम लोग समझेंगे कि IOCL कंपनी में अप्रेंटिस के पदों पर भर्ती होने के लिए यानी अप्रेंटिस नौकरी पाने के लिए आपके पास कौन सी शैक्षिक योग्यता होनी चाहिए और कब से इस पद के लिए आवेदन हो रहे हैं और साथ ही इस पे आपका सिलेक्शन किस आधार पे होगा, इन सब को हम लोग एक एक करके विस्तार से समझेंगे। दोस्तों अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें तथा अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि आप सभी लोगों को सरकारी नौकरी से संबंधित सटीक जानकारी मिलता रहे। दोस्तों इसके बारे में बताने से पहले मैं आप सभी लोगों को पहले ही क्लियर करना चाहता हूं कि जो अप्रेंटिस की एग्जाम निकलती है, चाहे रेलवे में निकले, चाहे किसी भी बड़ी कंपनी में निकले, चाहे IOCL कंपनी ही क्यों ना हो या एक राष्ट्रीय केमिकल कंपनी है, उसमें भी जो अप्रेंटिस का जॉब निकलता है वो सारी जॉब आपको स्टाइपेंड के रूप में होती है, यानी आपको परमानेंट नौकरी नहीं दिया जाता है। अगर आप टेक्निकल कोर्स यानी कोई टेक्निकल डिग्री आपके पास है, जैसे ITI डिप्लोमा या आप बीटेक वगैरह किए हैं, तो अप्रेंटिस से जब आप कंपनी में नौकरी करते हैं तो आपको साल भर 12 महीने 18 महीने 2 साल का आपको प्रशिक्षण दिया जाता है और साथ ही आपसे कंपनी में वर्क भी लिया जाता है, जिसके बदले आप सभी लोगों को स्टाइपेंड यानी स्कॉलरशिप के रूप में, माना तो उसको सैलरी ही समझिए कि पर मंथ आपको 6,000 से 10,000 के बीच में सैलरी दी जाती है। तो कंपनी के ऊपर निर्भर है कि आपको कितनी वेतन मिलेगा और अंत में जब आपका अप्रेंटिस कोर्स समाप्त हो जाता है तो आपको एक सर्टिफिकेट दे दिया जाता है। जब कभी भविष्य में आपके ट्रेड से संबंधित या रेलवे में या किसी अन्य कंपनी में भर्तियां आती हैं तो उन भर्तियों में आपको कुछ वरीयता मिलता है। आप इस भ्रम में मत रहिएगा कि अगर आप अप्रेंटिस के जॉब पा जाते हैं तो आपकी परमानेंट नौकरी लग गई है। यह अग्निवीर का ही दूसरा रूप है, इसी तरह यह चलता रहेगा। तो इस पद के लिए जो आपके पास शैक्षिक योग्यता होनी चाहिए इसको देखते हैं। इससे पहले देखते हैं कि कितनी रिक्तियाँ हैं। तो इसके लिए जो कुल रिक्तियाँ हैं 523 रिक्तियाँ, यानी 523 लोगों के अप्रेंटिस के पद पर भर्ती किया जाना है, जिसके लिए महिला और पुरुष दोनों उम्मीदवार योग्य हैं और साथ ही भारत के सभी राज्यों से इस पद के लिए आवेदन कर सकते हैं। इस पद के लिए जो आवेदन की प्रारंभिक तिथि है 12/9/2025 यानी आवेदन ऑलरेडी स्टार्ट है। आप सभी लोग ऑनलाइन आवेदन पत्र सबमिट कर सकते हैं और यह चलेगा 11/10 यानी 11/10/2025 तक, 11 अक्टूबर तक आवेदन पत्र भरे जाएंगे। इस पद के लिए आवेदन करने के लिए आपको कोई भी आवेदन शुल्क नहीं देना होगा, यानी सभी वर्ग के उम्मीदवार, सभी अभ्यर्थी फ्री में आवेदन पत्र सबमिट कर सकते हैं। आवेदन करने के लिए आप सभी लोग डिस्क्रिप्शन में दिए गए अप्लाई लिंक पर क्लिक कर इस पद के लिए आवेदन कर सकते हैं, जिसके लिए आपके पास जो शैक्षिक योग्यता होनी चाहिए वो ट्रेड वाइज है, यानी जैसे जैसे ट्रेड है उसी हिसाब से आपसे योग्यता मांगी गई है। तो जिसमें पहला जो है ट्रेड अप्रेंटिस है। ट्रेड अप्रेंटिस में आपसे कक्षा 10 मांगा गया है, यानी कक्षा 10 पास माना गया है। कक्षा 10 पास आपके पास डिग्री होना चाहिए और 2 साल का आप ITI कोर्स किए हो, यानी संबंधित ट्रेड में आप ITI कोर्स 2 साल का किए रहेंगे तब आवेदन कर सकते हैं। और जो दूसरा है टेक्नीशियन अप्रेंटिस है। इसके लिए आपको 3 वर्ष का डिप्लोमा कोर्स यानी पॉलिटेक्निक की हो 3 वर्ष का, जो संबंधित ट्रेड में इसमें देखिए फिटर है, वेल्डर है, मैकेनिक RAC है, इलेक्ट्रीशियन है, इलेक्ट्रॉनिक्स है, प्लम्बर है, ये सारे ट्रेड हैं। अगर आपको इस भर्ती के संबंध में अन्य जानकारियाँ और अधिक जानकारियाँ चाहिए तो आप सभी लोग डिस्क्रिप्शन में दिए गए नोटिफिकेशन के लिंक पे क्लिक कर इस भर्ती का नोटिफिकेशन का PDF डाउनलोड कर लीजिए और वहाँ से अन्य जानकारियाँ भी आप सभी लोग प्राप्त कर सकते हैं। तो जो तीसरा है, हाँ, जो टेक्नीशियन अप्रेंटिस है, इसमें जो 3 साल का डिप्लोमा कोर्स मांगा है उसके साथ ही आपके डिप्लोमा में जो नंबर होने चाहिए, जनरल OBC और EWS के जो कैंडिडेट हैं उनके जो नंबर होने चाहिए वो 50% होने चाहिए। 50% से कम नहीं होने चाहिए, इससे एबव भी होने चाहिए। परंतु SC ST और जो विकलांग कैंडिडेट हैं उनके लिए जो नंबर है वो 45% मार्क उनके होने चाहिए डिप्लोमा में। अब जो अगला है ग्रेजुएट अप्रेंटिस, यानी आपके पास कोई किसी भी विषय से स्नातक डिग्री होना चाहिए, यानी ग्रेजुएशन डिग्री। इसमें जो सब्जेक्ट है आर्ट से, यानी आप आर्ट से कला वर्ग से ग्रेजुएशन किए हैं, जैसे आप BA करते हैं, BA में अक्सर
जो कला वर्ग के विषय होते हैं वही आते हैं। तो अगर आप आर्ट्स से बीए किए हैं यानी ग्रेजुएशन किए हैं, साइंस से यानी आप बीएससी किए हैं और कॉमर्स से यानी तीनों बैकग्राउंड के लोग जो ग्रेजुएशन किए हैं वो आवेदन कर सकते हैं, बशर्ते आपका जो ग्रेजुएशन में नंबर है जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के जो नंबर होने चाहिए वो 50% होने चाहिए, इससे कम नहीं होना चाहिए। एससी, एसटी और विकलांग कैंडिडेट के लिए 45% नंबर ग्रेजुएशन में होना चाहिए। अब जो चौथा है डाटा एंट्री का, डाटा एंट्री के लिए जो आपसे योग्यता मांगा है 10+2 यानी इंटरमीडिएट आप पास होने चाहिए किसी भी विषय से। इसके साथ ही आपके पास डाटा एंट्री से संबंधित स्किल सर्टिफिकेट रहेगा, तब आप इस पद के लिए आवेदन कर सकते हैं। दोस्तों इसके लिए जो उम्र है, मिनिमम जो उम्र है 18 साल होना चाहिए और जो मैक्सिमम उम्र है 24 साल होना चाहिए। लेकिन उम्र सीमा में कुछ वर्गों को छूट दिया गया है, जिसमें ओबीसी को 3 साल के लिए उम्र सीमा में छूट है और एससी एसटी को 5 साल के लिए और विकलांग कैंडिडेट को 10 साल के लिए उम्र सीमा में छूट दिया गया। जो उम्र की गणना है वह आपकी 30/9/2025 से की जाएगी, यानी 30 नवंबर से आपकी उम्र की गणना की जाएगी, यानी 30 नवंबर को आपकी उम्र 18 साल हो जानी चाहिए। दोस्तों अगर आपका आईओसीएल कंपनी में अप्रेंटिस का नौकरी लग जाता है तो आपका जो प्रशिक्षण होगा, जो ट्रेनिंग अवधि होगा वो कुल मिला के 12 महीने तक का आपका ट्रेनिंग अवधि होगा, यानी आपको इस कंपनी में 12 माह तक प्रशिक्षण दिया जाएगा और इसके साथ ही आपको कुछ वेतन भी मिलेगा, वो कंपनी डिसाइड करेगी अप्रेंटिस रेगुलेशन के अनुसार। इसके साथ ही आपका जो सिलेक्शन होगा इसमें सिलेक्शन का जो बेस है वो मेरिट बेस है, यानी आपके जो शैक्षिक प्रमाण पत्र आप लगाए रहेंगे उन्हीं प्रमाण पत्रों में उपस्थित जो मेरिट यानी जो नंबर होगा उसी नंबर के आधार पे आप सभी लोगों को आपके द्वारा चूज किए गए ट्रेड के अनुसार आपको आईओसीएल कंपनी में अप्रेंटिस की नौकरी दी जाएगी। तो दोस्तों आई होप आप सभी को यह वीडियो अच्छे से समझ में आया होगा। मिलेंगे इसी तरह की जॉब रिलेटेड नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।